क्या आपने सड़क के किनारे पर लगे सड़क सुरक्षा दर्पणों को देखा है? वे उत्तल दर्पण हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क सुरक्षा दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? आइए अब हम उत्तल दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब और उनके अनुप्रयोगों को समझते हैं। यदि एक गोलाकार कांच को काटा जाता है और अंदर की सतह को रजत और लाल ऑक्साइड के साथ लेपित किया जाता है तो प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से होता है। इस प्रकार के अपसारी दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम किरण आरेखों का उपयोग करके उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को समझते हैं। एक मोमबत्ती AB को उत्तल दर्पण के सामने किसी भी स्थिति में रखते हैं। एक किरण जो उत्सर्जित होती है मोमबत्ती बिंदु A के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है और दर्पण की परावर्तक सतह पर आपतित होती है। यह दर्पण से परावर्तन के बाद अपसरित होती है। किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर यह दर्पण के पीछे मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। मोमबत्ती से निकलने वाली एक और किरण पर ध्यान दें जो दर्पण के लंबवत है और उसी पथ पर वापस परावर्तित होती है। किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर यह फिर से दर्पण के पीछे वक्रता केंद्र से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों किरणें दर्पण के पीछे ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसीलिए इस बिंदु पर एक आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब A', B' बनता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है जैसा कि अवतल दर्पण और समतल दर्पण की स्थिति में होता है। अब जब हम मोमबत्ती को दर्पण के करीब ले जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि प्रतिच्छेदन बिंदु की स्थिति बदल जाती है जिससे प्रतिबिंब का आकार बढ़ जाता है, लेकिन यह अभी भी वस्तु के आकार से छोटा है। मोमबत्ती को दर्पण से दूर ले जाने से प्रतिच्छेदन बिंदु की स्थिति बदल जाती है। साथ ही प्रतिबिंब A', B' का आकार भी कम हो जाता है। अब मान लीजिए कि मोमबत्ती को दर्पण से अनंत दूरी पर रखा गया है। इस स्थिति में मोमबत्ती से सभी किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर गति करती हैं और दर्पण पर आपतित होती हैं। ये दर्पण से परावर्तित होती हैं, लेकिन दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसीलिए F पर एक अत्यधिक छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब एक बिंदु जितना छोटा हो जाता है। इसीलिए दो किरणों की सहायता से अर्थात एक मुख्य अक्ष के समानांतर वस्तु के शीर्ष से और दूसरा दर्पण के वक्रता केंद्र से हम दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार का निर्धारण कर सकते हैं। आइए हम उत्तल दर्पणों के उपयोगों के बारे में जानें। उत्तल दर्पण वाहनों पर पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में कुशलतापूर्वक उपयोग किए जाते हैं। जानते हैं क्यों? पहला, एक उत्तल दर्पण हमेशा एक सीधा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे वस्तु की स्थिति कुछ भी हो, जबकि एक अवतल दर्पण केवल सीधा प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु को उसके निकट रखा जाता है। दूसरा, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आवर्धित होता है, जबकि उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रकार आपकी कार के पीछे से आने वाला यातायात के प्रतिबिंब को एक छोटे उत्तल दर्पण का उपयोग करके आसानी से देखा जा सकता है। साथ ही उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र बड़ा होता है, इसीलिए कार से व्यापक रूप से विभिन्न कोणों पर वाहन चालक द्वारा देखे जा सकते हैं। इसीलिए उत्तल दर्पणों को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है।